ओम साईं राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि 14 फरवरी के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। अब देखिए, निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और ये है हमारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न यानी कि शुक्रवार के दिन का। अब यहाँ पे आप ट्रेंड देखेंगे शुरुआती दौर में क्या हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं बृहस्पतिवार के दिन यानी अपनी एक्सपायरी के दिन निफ्टी में हमें बहुत जबरदस्त वोलेटिलिटी देखने को मिली थी। ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग और फिर नीचे के स्तर से हमें बाजारों में थोड़ा सा सुधार होने को देखने को मिला था और हालांकि बाजार 23,000 के ऊपर जाके क्लोज होने में सफल हो पाया था। आज एक गैप अप ओपनिंग मिलती है बाजार में। गिफ्ट निफ्टी और अमेरिका के बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी बृहस्पतिवार की क्लोजिंग में, जिसके कारण उम्मीद की जा रही थी कि निफ्टी में आज एक तेजी देखने को मिल सकती है। शायद बाजार 23,200 तक के आंकड़े लगा दे, मगर आज एक गैप अप ओपनिंग के बाद बाजार 65 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग के बाद 23,096 के लेवल पे खुलता है, 23,096 जहां खुला। पहले ही कैंडल में तेजी करने की कोशिश की, जिसके कारण बाजार का जो डे हाई बना वो था 23,134, 23,134 का लेवल। और उसके बाद बाजार ने वापस से उस गैप को फिल किया और बाजार पहुंचा 23,050 के बेहद करीब, यानी कि उम्मीद की जा रही थी कि बाजार 23,000 और 23,020 से शायद वापस से बाउंस बैक करेगा, वापस से तेजी दिखाने की कोशिश करेगा। और ऐसा देखने को भी मिला हमें। तकरीबन 10:05 तक बाजार वापस से 23,100 के लेवल के आसपास आने की कोशिश में लगा, मगर वहां से बाजार में आती है गिरावट और उसके बाद ठीक अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो 10:35 के आसपास से बाजार में आती है एक तरफा गिरावट और जिसके कारण बाजार आ जाता है अपने डे लो के लेवल पे। जी हां, हर लेवल को बाजार ने ब्रेक किया। सबसे पहले तो 23,000 को ब्रेक करते ही एक बड़ी गिरावट, फिर 22,910 पे जाके बाजार रुकने की कोशिश भी नहीं कर पाया, वहां से एक बड़ी गिरावट और फिर आखिरकार बाजार ने अपना डे लो का लेवल लगा ही दिया जो कि थे 22,775। दूसरी बार बाजार ने बीते हफ्ते में 22,775 के लेवल को टच किया है और उसके बाद वहां से बाउंस बैक देखने को मिला। ठीक 2 बजे अपने डे लो के बाद बाजार में निफ्टी इंडेक्स में 22,929, यानी कि बाजार ने पूरी कोशिश करी एक बार 22,960 तक और लगा था कि शायद बाजार 23,000 के आंकड़ों के ऊपर जाके क्लोजिंग करने में सफल हो पाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। हालांकि निचले स्तर से बाजार ने एक अच्छी रिकवरी जरूर दिखाई, मगर फाइनली बाजार बंद हुआ है 102 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ 22,929 के आंकड़ों पे। बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का चार्ट भी आपके सामने खुला हुआ है और यह है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न पर और बिल्कुल वैसा ही हमें सेंसेक्स में देखने को मिला, यानी कि बीते बृहस्पतिवार बाजार बंद हुआ था एक लाल निशान में 76,139, 76,139। आज एक गैप अप ओपनिंग, शानदार गैप अप ओपनिंग मिली 250 पॉइंट की। जैसे कि हमने बताया कि कल यूएस के बाजारों में एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी, क्लोजिंग एक अच्छी मिली। गिफ्ट निफ्टी भी एक अच्छी तेजी से अपने आप को दिखा रहा था मार्केट के प्री ओपनिंग के वक्त, मगर उसका हमें असर बाजार पे ओपनिंग पे जरूर मिला पर बाकी टाइम नहीं देखने को मिला। 250 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार खुलता है 76,379 के लेवल पे, 76,389 और वहीं पे पहली ही कैंडल में बाजार ने बनाया था अपना डे हाई का लेवल जो कि थे 76,483, 76,483 के लेवल। और वहां से एक तरफा गिरावट के चलते बाजार में आज हमने तकरीबन 1 बजे के आसपास अपना डे लो का लेवल टच किया जो कि थे 75,440 के आंकड़े। अब इसका कारण क्या था वो भी जरूर समझेंगे, मगर फिलहाल हम समझते हैं आज की क्लोजिंग सेंसेक्स में। सेंसेक्स ने नीचे के स्तर यानी कि 75,500, 75,440 से एक अच्छी रिकवरी जरूर दिखाई। आप देखेंगे चार्ट के अंदर तो तकरीबन हमें वहां से 600 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली। एक वक्त था कि बाजार 2:40 के आसपास में, यानी कि सिर्फ 40 मिनट के अंदर अंदर बाजार आ चुका था 76,080 के लेवल पे, मगर वहां पर बाजार जो फाइनल क्लोजिंग करके गया है वो करके गया है 200 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग, यानी कि 75,939, 75,939 के लेवल पे, यानी कि 76,000 के भी नीचे जाके बाजार क्लोज कर पाने में आज गया है, यानी कि थोड़ी नेगेटिव क्लोजिंग यहां पे मिली है।
बात करते हैं निफ्टी बैंक में। आज तमाम इंडेक्सेस में ये कारण क्या था गिरने का, और उसके बाद बाजार में तेजी जो आई, शॉर्ट कवरिंग आई, क्या हमने फिर से बॉटम को टेस्ट करके वापस ऊपर जाने की कोशिश करी है, इसको समझेंगे विस्तार में आगे के पार्ट में, तो बने रहे। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बीते बृहस्पतिवार यहां भी हमें बाजार में पिटाई होते हुए दिखी थी और बाजार बंद हुआ था 49,360 के लेवल पे। हालांकि आज यहां पर भी एक गैप अप ओपनिंग मिली 126 पॉइंट की, यानी कि निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, सब में हमें एक शानदार गैप अप ओपनिंग जरूर मिली, मगर बाजार उस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया। हालांकि बाजार ने उस गैप को जरूर फिल किया। 49,486 की ओपनिंग के बाद बाजार ने अपना डे हाई का जो लेवल बनाया, तमाम इंडेक्सेस ने अपने 9:15 की कैंडल में ही अपना डे हाई बनाया, और वैसे ही बैंक निफ्टी ने, आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर, 49,593, यानी कि पहली कैंडल में गैप अप ओपनिंग मिली, डे हाई का भी लेवल बनाया। उसके बाद जो नीचे आया वो स्वाभाविक है, बाजार के अंदर गैप अप के बाद इस तरह के मूड माहौल में जहां पे सेल ऑन राइज एंड बाय ऑन डिप्स के साथ ही काम करना है, हमने आपको बताया था, आज के टेलीग्राम चैनल पे भी सुबह लिखा था, वहां पर बाजार नीचे आता है वो एक अच्छे संकेत है बाजार के लिए, यानी कि बाजार 49,300 के पास में आता है, यहां से बाउंस बैक करने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। मगर ऐसा क्या हुआ कि ठीक 10:30 से तमाम इंडेक्सेस में हमें गिरावट देखने को मिली, उसको विस्तार से समझेंगे आगे पार्ट में। हालांकि नीचे के स्तर जो थे बाजार के डे लो वो थे 48,720, तो आप देख सकते हैं अपने डे हाई से तकरीबन 900 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली, और वहां से बाजार ने रिकवरी दिखाई ठीक 2 बजे, और वो शानदार रिकवरी के चलते बाजार वहां आ चुका था 49,250 के लेवल पे। हालांकि क्लोजिंग जो हुई है वो बाजार की हुई है 260 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग 49,099 के आंकड़ों पे, यानी कि 50,000 के नीचे अभी भी हम हैं, और काफी नीचे हैं 50,000 के। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि क्या ऐसा कारण था जिसकी वजह से बाजार में हमें गिरावट देखने को मिली, और वो भी एक भयानक गिरावट आज के दिन। तो सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी के। अब देखिए सोमवार के लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होंगे, उसके लिए वीडियो आएगी आपके सामने वीकेंड के दिन, और आने वाले हफ्ते के इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर क्या होंगे, कौन कौन से डेज पे क्या क्या डेटा आने वाला है, उसके लिए भी आपके साथ वीडियो आएगी। आपसे क्या चाहिए, सिर्फ आपका प्यार। ऐसे माहौल के बाजार में क्या करें, आज हम वो समझाने की आपको कोशिश करेंगे। अब अगर आप निफ्टी का चार्ट स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो यहां पर आपको साफ साफ आपको डबल टाइम, मतलब कि देखिए बॉटम यहां बना, दोबारा से हमने इसी बॉटम को टेस्ट किया, यानी कि ये क्या लेवल थे, 22,774 के लेवल, ऑलमोस्ट इसी लेवल को आज हमने टेस्ट किया और वहां से बाउंस बैक देखने को मिला। तो ये जो पैटर्न बाजार में बन रहा है फिलहाल, क्या अभी हमें कमजोरी और दिखेगी, क्या बाजार और नीचे लुढ़केगा, या यहां से हमें दोबारा से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा? क्योंकि जो पैटर्न बाजार का बन रहा है आप उसको देखेंगे तो बाजार बड़ा ही डिसाइसिव है। अब देखिए फरवरी के मंथ में 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी। सबसे पहला था बजट, जिसने बाजार को थोड़ा बूस्ट किया, और क्यों किया, क्योंकि मिडिल क्लास के सामने उन्होंने 12 लाख का जो टैक्स एग्जेम्पशन डाला, उसको लेके पैसा आया है लोगों के पॉकेट में। दूसरी सबसे बड़ी बात बजट की बात थी हमारी आरबीआई की पॉलिसी, जहां पे रेपो रेट में कटिंग करी गई, रोका गया, काटा गया। 5 साल बाद पहली बार रेपो रेट में हमें इंटरेस्ट रेट में थोड़ी सी राहत मिली। ये दोनों फैक्टर बाजार के लिए एक अच्छे संभावना करते थे तेजी के, मगर आप देखेंगे जब से ये न्यूज आई है बाजार में कोई ज्यादा तेजी नहीं हुई, बल्कि बाजार अपने ऊपरी स्तर से काफी हद तक नीचे चला गया, यानी कि हम ऑलमोस्ट 23,800 के लेवल से हम आ चुके हैं 22,800 के लेवल। 2,000 पॉइंट की गिरावट हम निफ्टी में देख चुके हैं एक हफ्ते के अंदर। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि फिलहाल आपको क्या करना है, ऐसे बाजार में आपको संयम रखना है। ऊपरी स्तर पे शॉर्ट कवरिंग यानी कि प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी, जैसे माफ कीजिएगा, ऊपरी स्तर पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और नीचे के स्तर पे आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, जो कि आज के दिन बाजार ने किया है। अब कल जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम बताएंगे अगले हफ्ते के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें बताएंगे सोमवार के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और साथ में जो इंडिकेटर कल हमने आपको दिखाया था, बताया था, सिखाने की कोशिश की थी, उसके ऊपर भी अब हम लोग काम करेंगे। और वो इंडिकेटर जैसे कि ये है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो कौन से हैं बड़े रुकावट के स्तर, कहां पर आपको रखनी है सपोर्ट पे नजर, ये तमाम चीजों पे हम बात करेंगे, ताकि आप आने वाले वक्त में अननेसेसरी ट्रेड करके अपना पैसा ना गंवाएं। इस बात का ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी ट्रेड करेंगे तो सिर्फ लॉस होगा, प्रॉफिट कभी नहीं मिल पाएगा। आज आपने देखा होगा चाहे मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, निफ्टी बैंक निफ्टी ने तो रिकवरी करी, अच्छी रिकवरी करी अपने लोअर लो से। अगर हम बात करें तो निफ्टी तकरीबन 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ है, बैंक निफ्टी भी तकरीबन 0.5% के आसपास की गिरावट के साथ बंद हुआ है, और वहां पे सेंसेक्स मात्र 0.26% के साथ बंद हुआ है। मगर उधर ही अगर मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो कोहराम वहां पर हुआ है आज।
मिड कैप की अगर बात करें तो तकरीबन 2.5% और स्मॉल कैप की अगर बात करें तो तकरीबन 0.4% की बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है आज के दिन। इसलिए बाजार में हमें गिरावट आई, यानी कि तमाम जो मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स हैं उसमें हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। और अगर आप चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे कल की वीडियो में या संडे की वीडियो में कि 2025 जैसा कि सोशल मीडिया पे चल रहा है कि अब ये बबल फटेगा, मार्केट में और बड़ा क्रैश आएगा। ऊपरी स्तर से ऑलरेडी हम 15 से 20% नीचे गिर चुके हैं। तमाम अगर हम शेयर्स की बात करें, जो भी बड़ी कंपनियों के शेयर्स हैं, सब 20-25% अभी नीचे आ चुके हैं। तो क्या यहाँ से गिरावट और गंभीर होगी या यहाँ से हमें थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिलेगी, इसके ऊपर डिटेल में हम बात करेंगे विद डेटा और फैक्ट्स को लेके। बट फिलहाल के लिए आज की गिरावट का एक ही जो सबसे बड़ा कारण था वो था हमारा स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों के अंदर आई तबाही। और वो तबाही थी सिर्फ डर की वजह से, और कोई ऐसी न्यूज नहीं थी जिसकी वजह से बाजार में हमें अचानक से इतनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। ना ही तो इंडियन इंडस्ट्री के अंदर कोई ऐसी न्यूज आई है, ना ही ग्लोबल फ्रंट पे कोई ऐसी न्यूज आई है जिसकी वजह से हमें गिरावट देखने को मिला। मगर एक ही कारण जो इस वक्त बाजार को बार बार टेंशन दे रहा है लगातार अक्टूबर से, सिर्फ आज से नहीं, वो है हमारे एफआईआई के कमजोर आंकड़े। कल भी बिकवाली हुई है, आज जिस तरह की गिरावट हुई है यहां भी हम अपेक्षा रख रहे हैं कि बाजार में बड़ी गिरावट हुई होगी। इधर निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो निफ्टी बैंक का जो चार्ट है उसमें भी आप देख सकते हैं हमने बहुत अच्छे लेवल से रिकवरी करने की कोशिश करी थी, जो कि थे 48,900 के लेवल। यहीं से हमें एक रिकवरी मिली थी बाजार के अंदर और लगा था कि बाजार अब वापस से 50,000 को ब्रेक करके ऊपर जा सकता है, मगर यहीं से हमें वापस से गिरावट देखने को मिल रही है। और आज हमने उसी लेवल को दोबारा से रिटेस्ट किया। हालांकि क्लोजिंग उसको ऊपर जाके जरूर दी है, मगर एक वक्त था जब हम 48,700 के बेहद करीब थे। तो ये जो लेवल है, 2 बार हम बॉटम को बना चुके हैं। यहां पर हमने बनाया अभी हाल ही में 3 दिन पहले, फिर दोबारा बनाया। तो क्या अब ये बॉटम बन चुका है, यहां से वापस तेजी आएगी? अभी ये कहना बहुत मुश्किल है। इसकी हम एनालिसिस करेंगे और तभी आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। सेम पैटर्न सेंसेक्स में भी देखा जा रहा है। हम ऑलमोस्ट जहां से हमने तेजी करनी शुरू करी थी जनवरी के अपने आखिरी सप्ताह में, वहीं पर हम आ चुके हैं वापस से। यानी कि देखिए तेजी भी यहां से हमें एक शानदार मिली थी। अगर हम बात करें तो 75,300 से 78,900 की रैली देखने को मिली और वापस से सब कुछ शांत होता जा रहा है। और बीते हफ्ते तो पूरा, यानी कि जो हमारा वीक चला है मंडे से, हर दिन हमें यहाँ पे गिरावट ही देखने को मिली है। हालांकि पिछले 2 दिन लगा था कि बाजार संभलने की कोशिश कर रहा है, मगर आज की गिरावट ने फिर से इसको और लाल निशान में कर दिया। और अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताने की कोशिश करेंगे कल की वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं अगर आपको हमारे बताए हुए लेवल, डेटा और इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कल की वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।